केंद्रीय बजट आज पेश किया जाएगा, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हैं। कांकेर में भी व्यापारियों आम लोगों की निगाहें केंद्रीय बजट पर टिकी हैं। आम जनता से लेकर व्यापारी आने वाले केंद्रीय बजट से बढ़ती महंगाई से राहत की उम्मीद लगाए हुए हैं। आज देखना ये होगा कि उम्मीदें आज कितनी पूरी होती हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी पूरा देश नहीं पूरा दुनिया कोरोना महामारी जैसे कोविड कॉल से गुजर रहा है और लगातार 2 बार हमारे देश में लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन से हम सभी भली भांति परिचित हैं कि किस तरह से इन्होंने मज़दूरों के साथ उनका रोज़गार को छीन लिया। गरीब निचले तबके के लोग, गरीब लोग का कमर टूट गया। आर्थिक रूप से सभी परेशान हैं, सभी लोग तंगी का सामना कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो ये बजट आ रहा है, इसमें जो मज़दूर हैं, गरीब हैं, निचले तबके के लोग हैं, जिन्होंने आर्थिक स्थिति से दौर में गुजरा है कोरोना काल के दौरान, तो चाहता हूं कि इस बजट के माध्यम से उन लोग उभर के आएँ, एक तरीक़े से उन लोग को रोज़गार मिले। और चाहता हूं कि चूँकि हम बस्तर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और बस्तर क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बढ़िया है और यहाँ कई संसाधन मौजूद हैं, जो सीधा यहाँ का पैसा, यहाँ का टैक्स सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। जब मोदी सरकार गवर्नमेंट में आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम लोग हर साल कई करोड़ रोज़गार देंगे, लेकिन आज भी कई लोग हैं जो बस्तर के लोग हैं, ख़ास तौर मैं बोलना चाहूँगा छत्तीसगढ़ और बस्तर के लोग, जो लगातार पलायन कर रहे हैं। कोई साउथ में जाकर बोरगाड़ी में काम कर रहा है, तो कहीं कोई जाकर मजदूरी कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इन लोग को रोज़गार मिले, ऐसा बजट आए कि लोगों का दुख तकलीफ़ दूर हो। और मैं चाहता हूँ कि इस बजट के माध्यम से सरकार हम सब की पीड़ा को समझे और एक अच्छी बजट आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सीतारामन जी समझेंगे इस बात को और एक अच्छी बजट पेश होगी। ये आज के इस कोरोना काल के परिवेश में ये जो बजट प्रस्तुत हो रहा है, इसमें आम जन की सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए बजट में सारे प्रावधान हों तो बड़ा अच्छा होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। और महंगाई की जो स्थिति है और कोरोना काल के कारण जो व्यापार में कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां, दिक्कतें एक आम जन को, व्यापारी जन को, सबको तकलीफ आई है, उस तकलीफ को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए बजट का प्रारूप बने जिससे देश हित में सारी व्यवस्थाएं बने। कुछ व्यवस्थाओं, कुछ चीज़ों में, कुछ सामग्रियों में जो टैक्स का स्लैब है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, जिससे आम जन को राहत मिले और अपने भारत देश की समृद्धि और आगे बढ़े। अर्थव्यवस्था की जान मध्यम वर्ग है और निम्न वर्ग है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए सरकार बजट बनाए। इनकम टैक्स वगैरह की जो व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होती है। और जहाँ तक जीएसटी का है तो हर व्यापारी जीएसटी पटाने में कोताही नहीं बरतता, उसका जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा व्यवस्थित रूप दे दिया जाए और टैक्स की जो संरचना है उसको व्यवस्थित रूप देना आवश्यक है। कई चीज़ों में टैक्स बहुत ज़्यादा है जिससे आम जन को तकलीफ होती है, आम जन को महंगाई का सामना करना पड़ता है। तो ये जो बजट पेश हो रहा है इसमें विशेष रूप से इन सब बातों का ध्यान आवश्यक है। शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ ये सारी व्यवस्थाओं में हमारे जो किसान भाई हैं इनके तरफ भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है। मौसम की मार वो सहता है, परिस्थितियों को सबसे ज़्यादा वो सफ़र करता है। और मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, इन लोगों को विशेष रूप से ध्यान देते हुए सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्या है, आज जो है विशेषकर जो खाद्यान्न सामग्री है उसके जो मूल्य है वो आसमान को छू रहे हैं और विशेषकर जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार है वो उससे बहुत प्रभावित है, बहुत पीड़ित है। तो कम से कम जो खाने पीने की सामग्री है और जिनका जीवन में बहुत महत्व है उस पे अगर उस महंगाई पे अंकुश लगता है तो ज़्यादा अच्छा है, उससे राहत मिलेगी लोगों को। क्योंकि अभी जो है, चाहे एलपीजी गैस की बात कर लें, चाहे हम वो चावल गेहूं की बात कर लें, दाल की बात कर लें, सब्जियों की बात कर लें,
खाने के तेल की बात कर लें तो सबके मूल्य जो है वो बहुत बढ़ गए हैं और मूल्य के बढ़ने से विशेषकर मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार का बजट बिगड़ गया है। तो सरकार से तो ये अपील है, ये आग्रह है कि खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उस पर वो अंकुश लगाए, उसका मूल्य बढ़ने न दे। मेरा तो मानना है कि ये जो कोरोना काल में देश के सभी आमजन को कई तकलीफ़ें परेशानी हुई है, उसको देखते हुए हमारे जो बजट पेश होने वाला है हमारे देश का एक तारीख को, तो ये जो परिस्थिति को देखते हुए, कोरोना काल परिस्थिति को देखते हुए जनता के सुविधा के अनुरूप बजट पेश होना चाहिए, मेरा यही कहना है। अभी कोरोना काल में इतना ठप हो गया था धंधा कि हम चाहते हैं कि भैया कोई ऐसा बजट आए जिसमें आम जनता को भी फ़ायदा हो, हमको भी फ़ायदा हो। माने अभी इतनी तकलीफ़ है बहुत, माने मार्केट की ऐसी स्थिति ख़राब हो गई है कि बजट ऐसा आए तो कोई दुकानदार भी आखिर आम जनता को फ़ायदा मिलेगा तो हमको भी कुछ फ़ायदा होगा। इस कारण हम चाहते हैं कि बजट जनता के हित में हो। कि अभी जो बजट आएगा 1 तारीख को, ये जनता के उम्मीदों का बजट होगा, क्योंकि विगत 2 वर्षों से जो कोविड काल था और कोविड में जो जनता परेशान थी, गृहिणी परेशान थी, बजट जो है सबका सब्जियों का और अन्य दाम बढ़ गए थे, इस सब को राहत देते हुए जो है केंद्र की जो सरकार है वो आम जनता को राहत देते हुए 1 तारीख को जो बजट पेश करेगी, इसमें बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। 1 तारीख को जो केंद्रीय बजट पेश होने वाला है उस पर मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस बार केंद्र सरकार टैक्स स्लैब में कुछ न कुछ बदलाव करेगी। धारा 16 के तहत जो 50,000 का डिडक्शन है उसे बढ़ाकर 1 लाख करेगी। साथ ही धारा जीएसटी में बीमा प्रीमियम में जो जीएसटी लग रही है 18%, अगर उसको 5% कर दे तो बीमा योजनाओं को चुनने में लोगों को मदद मिलेगी। और रॉ स्टेट में भी अगर रॉ मटेरियल वगैरह में जीएसटी कम होता है तो उसमें भी एक वो सहायक भूमिका निभा सकती है, जो कि रियल एस्टेट अभी बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। और कोरोना काल में जो लोग उससे जिनको तकलीफ़ पहुंची है, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ राहत पैकेज की योजना ज़रूर लागू करनी चाहिए। ऐसा मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार इस तरह ज़रूर ध्यान देगी। और साथ ही बस्तर की बहुत पुरानी मांग जो रायपुर से जगदलपुर तक रेल लाइन जोड़ने की है, उस पर भी कुछ ना कुछ उनको कदम उठाना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि इस बार केंद्र सरकार ज़रूर कुछ इन बिंदुओं पर ज़रूर विचार करके हमें राहत देगी। बजट काफ़ी समय से भारत की अर्थव्यवस्था पीछे चल रही है, फिर कोरोना काल आ गया। अब सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसको व्यापारियों के हित में रख के अच्छा बूस्ट करें, जिससे क्या है जो व्यापार ठप पड़े हैं कोरोना काल के बाद, जो अव्यवस्थाएं हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, उस पर अगर सरकार थोड़ा से रियायत बरतेगी तो हर व्यापारी के लिए अच्छा होगा। और स्वाभाविक है अगर डीजल वगैरह कम होते हैं तो हमारे लिए बहुत सी परेशानियां जो हो रही हैं भाड़े को लेकर, और इसके लिए बहुत उससे फ़ायदा पहुंच सकता है। लेकिन जैसे जीएसटी इतने सालों से लागू कर दी है, व्यापारियों के हित में भारत सरकार अपने धीरे धीरे जो खामियां थी जीएसटी पे वो तो ला ही रही है कि व्यापारियों के लिए और आसान होते जाए। पहले छोटे व्यापारियों के लिए हर महीने के लिए जीएसटी का रिटर्न डालना पड़ता था, अब वो हमारे वित्त मंत्री ने हर 3 महीने में कर दिया है। इससे फ़ायदा ही हो रहा है और आने वाले समय पर ये भी और आसान होते जाएगा, तो हमारे व्यापार करने में और आसानी होगी। मुझे लगता है कि बजट बहुत ही अच्छा आना चाहिए, क्योंकि 2 वर्ष से कोविड के संक्रमण के चलते हुए आर्थिक संकट बहुत है तथा व्यवसाय में भी इतना लाभ नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि कोविड के रहते हुए व्यवसाय बहुत ही कम हुआ। मुझे सरकार से उम्मीद है कि वो आयकर
में थोड़ी छूट दे के एक राहत दे, जिससे जो नुकसान की थोड़ी बहुत भरपाई हो सके। बजट अब ऐसा है कि भाई हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो हम चाहेंगे कि बजट हमारे काम का हो और अच्छा रहे। रेट वेट जो भी हैं, जो बढ़ रहे हैं जिस तरीके से, उसमें थोड़ी सी लगाम हो जाए तो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो रोजगार ऐसा है कि देखो, कोरोना काल में तो नौकरी ही नहीं, लगभग सभी वर्ग के लोगों को तकलीफ़ हुई है और सभी वर्ग के लोग यही चाहेंगे कि बजट उनके हित में रहे। बाकी सरकार जैसा पेश करेगी उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बाकी मध्यम वर्गीय लोगों को ज़्यादा उम्मीद रहती है सरकार से कि वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे। बाकी जो बड़े हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। केंद्र जैसा बजट पेश करेगी हमको सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार तो हमेशा एक्सेप्ट करते ही आया है, अभी भी एक्सेप्ट करेगा। है, राहत मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी। राहत के कारण ही तो बजट पेश किया जाता है, नहीं तो सरकार चुपचाप अपने काम को करते चली जाए, ना बताए, ऐसा भी हो सकता है। बजट इसलिए पेश होता है कि राहत मिलनी है इसमें। भारत देश में सबसे ज़्यादा पिछड़ा मध्यम वर्गीय इंसान है, तो गरीब भी बेचारा अपना गुजारा कर लेता है। अमीरों को तो बजट से इतना कोई लेना देना नहीं रहता। तो बजट में मेन इस बार कोशिश करे केंद्र सरकार की मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिले तो काफ़ी अच्छा होना ही चाहिए। कोरोना काल में जिसने भी अपना जीवन दान दिया है उसके परिवार को भी एक अलग ही प्रकार से सहायता दे के उसके लिए भी बजट में प्रावधान होना चाहिए। आम बजट पेश होने वाला है। एक युवा के रूप में मैं कहूं तो एक बजट के रूप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 वर्ष लगातार कोविड की वजह से युवाओं ने बहुत सारी रोज़गारमुखी शिक्षा से और रोज़गार से अपने आप को हाथ धोते हुए देखा है। तो इस प्रकार का बजट ऐसा हो जिसमें युवाओं के लिए खासकर एक विशेष प्रकार का ऐसा पैकेज हो जिसमें अधिक से अधिक उनको रोज़गार मिले, एक स्टार्टअप मिले कि वो स्वयं से उद्यमी होकर एक नया प्रयास कर सकें। साथ में अपने क्षेत्र हो जैसा बस्तर और छत्तीसगढ़ में, इसके लिए भी विशेष तौर पे कोई बजट पे प्रावधान हो जिसमें शिक्षा के साथ में स्वास्थ्य और जो अधोसंरचनाएं हैं, जो पर्यटन का क्षेत्र है, उसमें भी बढ़ावा मिले। सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मुझे लगता है कि सरकार को बैलेंस बना के रखना चाहिए कि महंगाई भी उतना ना हो, मध्यम वर्गीय परिवार पे भी बोझ ना पड़े और निचले तबके के जो परिवार है और अपर कास्ट है उनको भी हर प्रकार से बैलेंस बनाकर उस प्रकार के लाभ उनको मिले। 1 तारीख को भारत सरकार बजट पेश कर रही है। इसमें मैं कर्मचारी होने के नाते मैं कर्मचारी हित में ये कहना चाहूँगा कि जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसको बढ़ाना चाहिए, इससे कर्मचारियों को थोड़ी सी राहत मिले। महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, लेकिन यहाँ महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है, ना केंद्र के द्वारा और ना ही छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक बोझ उठानी पड़ रही है। और इस प्रकार से बजट हो जो एक कर्मचारी को उसकी आर्थिक स्थिति बैलेंस में बने और उसका बजट घर में एक सामान्य रूप से संचालित हो, ऐसा हो। रसोई गैस की दाम बढ़ी हुई है, पेट्रोल का, डीजल का रेट बढ़ा हुआ है, जिससे घर की अर्थव्यवस्था में इसका काफ़ी फर्क पड़ता है और घर की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। बच्चों का फीस है और अन्य चीज़ें जो है वो गड़बड़ा जाती है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ता जो पिछला बाकी है उसको दे, और छत्तीसगढ़ सरकार जो पिछले हमारे 2 DA बाकी है उनको दे, और महंगाई में रोक लगाए, ताकि कर्मचारी और आम जनता जो इस महंगाई की मार से जूझ रहे हैं उनमें कुछ रिलीफ मिले और उनको कुछ अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का अवसर मिले। बजट भाषण का प्रसारण संसद चैनल, संसद टीवी और राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर किया जाएगा। दर्शक लाइव एड्रेस को संसद टीवी यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। बजट को देश भर के राष्ट्रीय के साथ साथ निजी समाचार चैनलों द्वारा भी लाइव कवर किया जाएगा। टाइम 8 राजस्थान के लिए कांकेर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 छत्तीसगढ़। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है, तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का।